जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। आज इससे पहले हम अपना लाइव शुरू करें, एक छोटी सी जानकारी, मतलब जानकारी क्या, एक अपडेट है आप लोग के लिए कि आज वाला जो लाइव है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि आज हमारी एक गुरुजी की मीटिंग भी है, तो उसको भी थोड़ा फैसिलिटेट करना है, तो आज हम थोड़ा छोटा रखेंगे। तो जिन लोगों के हमारे पास प्रायर क्वेश्चन है, पहले वो वाले हम ज्यादा लेंगे, उसके बाद आप लोग के सवाल लेंगे। मगर ये वाला जो लाइव है वो 8:45 तक ही चलेगा आज वाला, और जिन जिन के क्वेश्चन रह जाएंगे आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा। तो गुलकंद के पान मंदिर की सीढ़ियों में रखने जाना है। परमात्मा मेरे पति या भाई जो भी उनका नाम लेकर के कि परमात्मा उनको जल्दी जवानत मिले। ये बेटा उपाय करके देखो, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जी जी गुरु जी, इसी के साथ अपना लाइव शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी हैं, मेनका जी हैं, काकू शर्मा जी, आप शायद नए जुड़े हैं हमारे साथ। दो तो मयंक जी हैं, अलग अलग मयंक है दोनों। केशव भाई जी जुड़े हैं, रानी जी जुड़ी हैं, मोनी जी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, पहले तो लाइव को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो। आज का लाइव थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, तो जो मेन क्वेश्चंस है ना, पहले वो हम लोग ले लेते हैं। गुरुजी सबसे पहले मयंक जी का सवाल ले लेते हैं। मयंक जी ने हमको पहले भी इन्होंने सवाल भेजा था। इनकी डिटेल्स हैं 30/3/2004। 30/3/2004। टाइम क्या है? 11:15 AM। जन्म स्थान कतनी, मध्य प्रदेश। इनका नाम क्या क्वेश्चन, बेटा इनका? मयंक जी। इनका सवाल है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहिए या नहीं? शाबाश। मयंक बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली बहुत शानदार कुंडली है, लेकिन तुम काफी कंफ्यूज रहते हो क्योंकि चंद्र शनि का मेल बेटा लगन में जाकर के बैठा है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन देता है, और ये बेटा कामकाज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन तो नहीं देता, क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है उसके हिसाब से ये लालच नहीं देता। जो आपने क्वेश्चन किया है कि मुझे प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि रीजन एक्चुअली बेटा क्या है कि तुम्हारा सूर्य बैठा है 10वें घर में, शनि देव बैठे हैं पहले घर में। इस योग को बेटा बोला गया कि पिता पुत्र की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को ये काम काज में कभी बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन देता नहीं। और जमीनों का क्या काम में यदि इंसान फंस गया तो बेटा पैसा वहां फंसता ही चला जाता है। तो ये तो बेटा काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो जमीन का काम तुमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम काम करना चाहो बेटा, तुम घी, मिठाई, मक्खन, इन चीज का व्यापार करते हो ना बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। तुम शेयर मार्केट के बहुत अच्छी व्यापारी बन सकते हो। एजुकेशन लाइन में तुम जा सकते हो। लेकिन जमीनों की अपेक्षा तुम बेटा बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, ये करते हो तो बेटा बहुत शानदार योग है। जो मकान में यूज होने वाली जो चीजें आती हैं, इसमें तुम्हारी कामयाबी बहुत शानदार है। और इसके लिए क्या करना है आपको, हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन करके चलना ही चलना है। और सर हमेशा ढक करके रखो, और 43 दिन लगातार तांबे का 1 पैसा अपने सर से शाबर घुमा के जल प्रवाह करो। यही बेटा उपाय करके चलते हो, तुम्हारा कामकाज बहुत शानदार चलेगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं, तुम एक काम से कभी संतुष्ट तो नहीं रहोगे। एक समय में 2 से 3 काम करोगे, और 26 साल की उम्र से लेकर के, अभी तुम्हारी 22 साल की उम्र रनिंग है, 26 से लेकर के 46 तक के बीच में तुम बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओगे। तुम्हारा नाम, अभी तुम्हारी हालात क्या है मुझे नहीं मालूम, कि इतने कुछ खास तो बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेकिन बेटा आने वाला जो योग है 26 से लेकर 46 तक का, ये बहुत शानदार योग है, और पक्का तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अंधों को खाना हर 3 महीने में खिलाते ही रहना है जी। जी, ये योग, ये वाला काम आप करके चलें। तो कितनी बार लोग हमसे पूछते हैं कि अंधों वाला उपाय कैसे होगा। विद्यालय होते हैं हर सिटी में, हर शहर में। जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, आप वहां जाके बात कर सकते हैं। वहां पे आप अपना लंच बॉक्स खरीद लीजिए, या फिर बॉक्सेस बनवा के वो भी आप बंटवा सकते हो। तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा। गुरुजी अगला सवाल शालिनी जी का है। ये अपने बच्चे के लिए पूछ रही है। इनका बेटा है, अथर्व नाम है उसका, बेटे का नाम अथर्व है। इनकी डिटेल्स हैं 14/11/2019। 14/11/2019। 14/11/2019। टाइम क्या बेटा? समय है 3:43।
3:43 दोपहर के, मतलब पीएम। जन्म स्थान? और इसका जन्म दिल्ली में हुआ है गुरुजी। और ये लिखती हैं कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता है। अथर्व की कुंडली में मंगल बध जी। है, और बेटा इसकी तो कुंडली में मंगल की महादशा भी चल रही है, हम्म। और इसकी महादशा बेटा जो लगी 20 सितंबर 2022 से लगी हुई है, और जो चलेगी 19 सितंबर 2029 तक की। अरे। और ये बेटा जो बच्चे का जो समय चल रहा है, इसमें गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा रहेगा, जी। ये तो कंफर्म है। और ये तुमको उपाय करके इसके चलना पड़ेगा, नहीं तो इसके पेट में बार बार इन्फेक्शन भी होगा, और इसकी छोटी उम्र से इसकी आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगी। हम्म। अथर्व की कुंडली, यदि ये मैं इसकी जैसे मंगल की महादशा समाप्त होती है, और मंगल के बाद बेटा आएगी राहु की, जी। फिर ये बच्चा उसी में इसका दिमाग तेजी वाला काम चालू हो जाएगा, इसमें सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, और ये बच्चा आने वाले टाइम पे बाहर जाकर के पढ़ाई करता है तो बहुत शानदार योग है, बहुत अच्छा एडवाइजर बनेगा, बहुत अच्छा सलाहकार करेगा, लेकिन इसमें पेशेंस थोड़ा सा कम होगा, जी। क्योंकि ये बेटा मंगल बुध का मेल ऐसी अवस्था में जाकर के बैठा है जो सेहत और स्वभाव दोनों को खराब करता है, और पेट में परेशानी कुछ न कुछ बना के रखता है। तो इसका पहला उपाय क्या करना है, 27 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे हम्म। के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख करके आ जाए। इनके माता पिता कोई भी रख करके आ सकते हैं, जी। और इसके वजन के बराबर ज्वार हर साल बेटा वीरान जमीन में दबाना है, तो इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। तीसरा है, घर में जोत जला करके पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना, उसको नमकीन चटपटा कम से कम खिलाना है। जी। ये तुम उपाय करके चलती हो, अथर्व में बहुत अच्छा बच्चा बनेगा ये महादशा निकलने के बाद, और इस महादशा में इसको मेजर तकलीफें कुछ भी नहीं आएंगी। तो बेटा ये जिद्दी उपाय ना किया तो इतना जिद्दी बन जाएगा कि सारा सामान घर का तोड़फोड़ करने वाला बच्चा है, जो सामान ओहो। हाथ में आएगा वही फेंक देगा, और माता पिता से बहस करेगा, माता पिता इसकी जिद की वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे बच्चों का मतलब तो ये उपाय करके इन्होंने चलो। आपने बोला कि इसका मंगल वध भी है, ऊपर से मंगल की दशा भी चल रही है, ये तो ज्वालामुखी जैसे बच्चे हैं गुस्से के मामले में। बिल्कुल, लेकिन बेटा शानदार बच्चा है, जिस मैं हमेशा देखा है कि जिस बच्चे में मंगल और सूर्य, ये अभी तो इसमें पेशेंस और धैर्य कम है, अभी तो बच्चा ही है, बच्चा है, अभी तो लेकिन छोटा है। ऐसे बच्चे आकांक्षा कामयाब बहुत होते हैं, हम्म। क्योंकि इसका जो दिमाग है ना, अल्टीमेट दिमाग है, ये जो एक बार में पकड़ लेगा ना वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत तेज है, तो ये आने हम्म। वाले टाइम पे आपको मालूम भी हो जाएगा। जी गुरुजी। अभी आपने बताया गुरुजी आंखें खराब हो जाती हैं बच्चों की, तो ऐसा भी कोई ग्रह होता है जिसके कमजोर होने के कारण आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है? आकांक्षा क्या होता है कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी सूर्य देव काफी कमजोर जाके बैठ जाए, हम्म। तो बोलते हैं कि आंखें कमजोर होती हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठ जाए तब भी आंखों की तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जी बेटा और गुरुजी, चंद्र और जी, और इसकी बाकी और बेटा कई ये तरह की टॉपिक होगा। बहुत, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको हम कल डिटेल में इसी टॉपिक को उठाएंगे, क्योंकि हर कोई परेशान है। मैं गुरुजी सामने स्क्रीन भी नहीं देख सकती, मेरी इतनी आंखें खराब है। नहीं मेरा आकांक्षा, ये बचपन आंखों का से तो रहा है, बचपन ही अब देखो खराब हो मेरी गया। कुंडली में क्या है कि चंद्र शनि का मेल है, मेरा भी सूर्य काफी कमजोर है, तो मुझे बचपन से चश्मा लग गया था। ठीक हाँ है, मैंने वही। उपाय किया था, लेकिन तब भी तो मेरी तो एक आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा एक में चली गई थी, मीन्स काफी कम हो गई थी। तो ये बेटा ओहो। योग है कि कुदरत ने जो बनाकर के बेटा भेज दिया है, लेकिन मैंने उपाय हम्म। किया, डॉक्टर ने बोला था ऐसी तकलीफें आएंगी, क्योंकि माता हम्म। रानी दया से आपको बहुत अच्छी है। जी। तो कल हम तो इसी मैं कहता टॉपिक हूँ के उपाय ऊपर उल्टा करके डिटेल में चलते हैं। डिस्कशन भी करेंगे। जी 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 और भी इसके ऊपर गुरुजी, रानी रानी जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं आज। जी। इनकी डिटेल्स है 28 अक्टूबर 1984। 28 अक्टूबर 1984। समय 84 है टाइम क्या इनका, है? समय इनका 9:30 AM सुबह के। इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ है। ये लिखती हैं कि गुरुजी आगे का समय कैसा रहेगा, टेंशन बहुत है और पैसा एकदम नहीं है।
28 अक्टूबर 1984, 9:30 सुबह की मिर्जापुर। जी। बेटा टेंशन है तो रानी जी आपने अपनी जन्म कुंडली के अंदर खुद बना करके रखी हुई है, क्योंकि ओहो। जन्म कुंडली आपकी इतनी बुरी नहीं है। ये जो तुम्हारे जीवन में कलेश ही कलेश जो आ रहे हैं, जो पति का बहुत अच्छा सुख मिल नहीं पा रहा है, पति पत्नी जो रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे बन नहीं पा रहे हैं, हम्म। और जो धन की बार बार जो कमी हो रही है, ये बेटा तुम्हारे घर में पक्का शराब या मांस का सेवन होता ही होगा। ये बेटा सूर्य 11वें घर में जाकर के बैठ जाए और जब तक के घर में शराब मांस का सेवन होने लगे, तो जी। बेटा इतनी प्यारी कुंडली है, जिंदगी भर ये धक्के ही खिलाती है, बहुत ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठा नहीं होने देती, चाहे बेटे का सुख हो चाहे पति का सुख हो, हर एक चीज से बेटा बेटा वंचित रखती है। क्योंकि लगन में बेटा चंद्र मंगल गुरु, इसको बेटा बोले कि बहुत पैसे वाला योग बनता है। हम्म। यदि ये अपने घर में कुछ सुधार कर ले और ये छोटे छोटे उपाय करके चलें, तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि इसी महादशा के अंदर इनको मैं बहुत अच्छी सफलता दिला सकूं। जी। क्योंकि एक योग की वजह से ये मामला सारा खराब है। सूर्य और शनि का मेल 11वें घर में जाकर बैठ जाए, हम्म। तो ये बेटा परिवार के सुखों के जितने भी सुख होते हैं, लग्जरी के सुख होते हैं, सबको खराब कर देता है। तो बेटा सबसे जी। पहला उपाय रानी जी आपका है, जीवन में कभी भी तुम्हारे घर में शराब और मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। जी। आपको नमकीन चटपटा कम से कम खाना है, और हर 6 महीने में 6 दिन लगातार 6 नीले फूल माता सरस्वती की मूर्ति के सामने रख करके आना है, तो इसमें तुम्हारे घर में कलेश कम हो जाएंगे। हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल करके चूसना है, और बेटा कम से कम 27 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबे। जी। ये तुम उपाय करके चलती हो तो बेटा तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, और तुमको सारे सुख पक्का मिलेंगे, ये तो कंफर्म है। ये जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो टेंशन जो है, ये सिर्फ सूर्य और शनि की वजह से खराब की योग जाके बैठा हुआ है। ये उपाय करके देखो, अच्छी सफलता मिलेगी आपको। ठीक है जी गुरुजी, तो आप ये उपाय रानी जी करके चले। वीडियो का रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे जाया करेगा आपसे, आप वहां पे जाके अपना रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आगे पीछे करके। गुरुजी अगला सवाल हम ले लेते हैं। रानी जी के बाद कंकेर 0886, आपने सवाल तो भेज दिया है मैम, आपने अपनी डिटेल्स नहीं शेयर की हैं, तो कृपया आप अपनी डिटेल्स प्लीज पहले शेयर कर दें। मयंक जी थे ना जो जिनकी पहली कुंडली थी, वो लिखते हैं हार्डवेयर का काम करना चाहिए, तो हार्डवेयर भी तो वही होता है ना जिसमें घर का काम होता है, जी। बनने वाला काम होता है, तो वो भी कर ही सकते हैं। हाँ, वो बेटा काम कर सकते हैं। जी। अगले सवाल गुरु जी अभिषेक जी का ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स हैं 23/3/1990। 23/3/1990। टाइम क्या है? समय है इनका 7:39 PM। 7:39 PM। जन्म स्थान? प्रयागराज। ये लिखते हैं गुरुजी मुझे हेडेक बहुत ज्यादा होता है, कजन ब्रदर के साथ पार्टनरशिप में ये बिजनेस भी करना चाहते हैं, उस मतलब इन्होंने लिखा है कजन ब्रदर के साथ पार्टनरशिप था बिजनेस में, उसने पैसे को लेकर बहुत चीट किया है और मेरा व्यापार कर दिया है। ये नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा, इनके साथ बिजनेस में भी कुछ धोखा हुआ है, ऊपर से इनका हेडेक सर व्यापार को दर्द। लिखा होगा कि चौपट कर दिया है, क्योंकि ये हाँ, यूपी की यही भाषा कुछ होती लिखना है, चाह रहे हैं। शायद यही लिखा होगा। ये ऐसा ही कुछ है। अब देखो आकांक्षा क्या है। जी। अभिषेक की जन्म कुंडली के अंदर 5 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में, ओहो। और बेटा चौथा घर किसका होता है? रुपया पैसा प्रॉपर्टी का होता है। चौथा घर मन की शांति, घर की सुख शांति का होता है, और चौथे घर से ये भी देखा जाता है कि इंसान कितना पैसा वाला बनेगा। और बेटा चौथे घर में खराब मंगल शनि जाकर के बैठे हैं, जिसके साथ ये पार्टनरशिप करेंगे धोखा मिलना ही मिलना है। जिसको पैसा उधार देंगे वहां पैसा फंसना ही फंसना है। मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खराब होनी ही होनी है। तो और खतरनाक बेटा कुंडली दी। ऐसे बहुत खतरनाक, मैंने और ऐसे में यदि बेटा तुमने कहीं अपनी पत्नी के साथ संबंध खराब कर लिया तो और ज्यादा खराबी हो गए। एक मैंने अपने वीडियो में मैंने बोला भी था कि चंद्र शनि या चंद्र राहु का मेल जाकर के बैठ जाए तो ये गंदा डिप्रेशन तनाव देता है। और अभिषेक के अंदर भी काफी गुस्सा जितपन है।
अभी हमारे साथ कुछ तो नए लोग जुड़े हैं, अगर आप लोग तो मैसेज अभिषेक नहीं क्या कर है, पा रहे हैं। गुरुजी मेरे को लग रहा है ये लोग शायद बहुत सारे ना नए लोग जुड़े हैं, धनांशु, सूरज, नेवर गिव अप प्रभु, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। अगर आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने शायद अभी फॉलो नहीं किया हुआ है। आप कृपया फॉलो कर दें। और आप में से कई लोगों ने अपने सवाल तो रखे हैं, डिटेल्स नहीं भेजी हैं। आपको 3 चीजें भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और साथ में अपना सवाल, ये 4 चीजें। और अगर आपके पास अपनी डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी छोटी संतान की डिटेल्स भेज सकती हैं, जो सबसे छोटी संतान, पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसे करके सवाल कर सकते हैं, जितने लोगों ने सिर्फ सवाल भेजा हुआ है। जी गुरुजी। तो अभिषेक की जन्म कुंडली के अंदर बेटा ये जो घर खराब जाकर के बैठा है, इसके लिए क्या बोला गया है? आपका अभिमान ही आपको बर्बादी का कारण बनेगा। यदि इनमें थोड़े से भी अभिमान हुआ, एटीट्यूड हुआ, तो ये बदनामी का बेटा कारण बनेगा। लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि की बारीकी का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो बेटा जीवन में अभिषेक को काम धंधे से कोई पीछे हटा नहीं सकता, क्योंकि ये कुंडली राजनीति बहुत है। ऐसे इंसान बेटा राजनीति में जाए, बिजनेस में जाए, बहुत कामयाब इंसान होता है। लेकिन ये जी डिप्रेशन तनाव वाली कुंडली है। तो अभिषेक ये बेटा उपाय करके चलो, डिप्रेशन तनाव भी खत्म होगा और तुम्हारी कुंडली में मन की शांति, सुख शांति मिलेगी। लेकिन जीवन में कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना, क्योंकि मंगल पद है, खास करके भाइयों के साथ में, चाचाओं के साथ में और सालों के साथ में। जी इनके साथ बेटा मिलेगा तो कभी पार्टनरशिप तुमको करनी ही नहीं है। जिसमें पैसा डूबेगा, पैसा फंसेगा और तुमको लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब से क्या करना है आपको बेटा, 5.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन अंगूठे की बगल वाली उंगली में धारण कर ले। तो यह उपाय करो। दूसरा करना है आपको, राहु चल रहा है, 27 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। और बेटा हर मंगलवार दूध में हलवा बना करके गरीब को बांटो। और 48 साल की उम्र से पहले अपने कमाए हुए पैसों से मकान नहीं बनाना। यदि यहाँ तुमने मकान बना लिया, फिर बेटा तुम्हारा डाउन फ्लो चालू हो जाएगा, काम काज को लेकर परेशानी चालू हो जाएंगी। और नीले काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना। तुम्हारा डिप्रेशन, तनाव, हेडेक सब पूरा खत्म हो जाएगा। जो धोखा मिला है, ये तो बेटा तुम्हारी कुंडली में 3-4 बार मेजर धोखा मिलने के योग हैं। ये उपाय करके चलोगे तो बिल्कुल भी धोखा नहीं मिलेगा और जीवन में तुम काफी अच्छे कामयाब इंसान हो। जी गुरुजी ठीक है पूछ बेटा? रहे हैं कि ये जो अंगूठी बनानी है, चांदी में बनानी है कि गोल्ड में बनानी है? नहीं बेटा, गोल्ड में बेटा पहनो तो सबसे अच्छी बात है। यदि पैसा नहीं है तो बेटा अभी चांदी में पहन लो, और जब पैसा आ जाए तो गोल्ड में करा लेना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है ना, गुरुजी क्योंकि अगला मुझे मालूम सवाल, पैसा तो आएगा। पर धोखे वाली चीज है वो, पर ये उपाय करके चलेंगे तो प्रिवेंशन हो सकती है। जी। अगला सवाल गुरुजी सन्नी जी का ले लेते हैं। इनकी डिटेल्स हैं 22 मई 1980, 22 मई 1980, टाइम क्या है? 15:15, 3:15 PM। जी। इनका जन्म हुआ है अबोहर, पंजाब। ये लिखते हैं बिजनेस प्रॉब्लम है और पैसा भी नहीं है। इनके बेटा नाम क्या बताया? सन्नी। सन्नी जी। 22 मई 1980, 15:15 अबोहर, पंजाब। जी शनि बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान में जाकर के बैठे हैं 4 ग्रह। जिस कुंडली को हम बोलते नहीं, परसु परसा परशुराम, तो बेटा तुम्हारी कुंडली परसु तो बेटा है और तुम बहुत अच्छे, पैसा तुम्हारे पास रहेगा और जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा धन की कमी नहीं आएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा मंगल राहु का मेल 11वें घर में जाकर के बैठा है। ये काफी कमजोर जाके बैठा है। तुम बेटा कभी कभी जरूर से ज्यादा तेजी दिमाग से पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा भी तुम फंसा करके बेटा बैठ जाओगे। और ये योग है जो तुम्हारे बुद्धि को कमजोर करेगा। और ये चंद्र लगता है राहु का गुरुजी मेल। इन्होंने उपाय किए हैं, कोई उपाय भी करके चल रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, जी इन्होंने कौन कौन से उपाय किए हैं? आप सन्नी जी बता सकते हैं कौन कौन से उपाय किए हैं? थोड़ा छोटे संक्षिप्त में ही लिखिएगा, क्योंकि आज क्योंकि गुरुजी को जल्दी जाना है। आप लोग को जल्दी क्योंकि जल्दी लिखना है। इन्होंने शायद चावल देसी खाने वाला उपाय किया होगा। अच्छा, अभी अगर ये लिखा है तो, करा है तो आप प्लीज लिख दीजिए।
सनी जी। आशा जी, इसके बाद आपका ही क्योंकि सवाल बेटा लेंगे, ये सुनील कुंडली, जी आपकी भी ले लेंगे ये सवाल। बेटा पैसे वाली कुंडली है, इसमें गरीबों वाली तो बेटा कोई कुंडली मैं मानता ही नहीं हूँ। जी, इन्होंने ये तो अभी नहीं लिखा है कि उपाय कौन सा किया है, मगर अभी इनका मैसेज ये आया हुआ है कि लॉस हुआ है इनको शेयर मार्केट में भी। हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी बेटा ये जो लॉस बेटा जो हुआ है, क्योंकि ये राहु की महादशा चली, राहु में चले बृहस्पति, इस बेटा योग को बेटा बोला जाता है कि कामकाज में अचानक धन के नुकसान होते हैं, ओ, लेकिन ये काफी ठीक ठाक पैसे वाले रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने तांबे की गागर वाला उपाय किया है, लिख रहे हैं। हाँ 4 किलो चावल 4 किलो चने की दाल वाला उपाय किया होगा। जी बेटा, ये जो नुकसान तुम्हारे जो हो रहे हैं, जी, ये इनके वर्ष पर में बेटा जो आया है, राहु 9वें घर में आया हुआ है, और 9वें घर में जब भी राहु देव आते हैं तो बोलते हैं भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता। और ये जो इनके नुकसान हुए हैं, शायद 22 मई के बाद ही हुए होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जी, कुंडली का यही योग कहता है कि 22 मई के बाद पैसों के नुकसान होने के काफी ज्यादा योग जाके बने हुए हैं। तो क्या करना है आपको शनि जी, हर साल 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके अपने सिर से सात बार घुमा के जल प्रवाह करना है, और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करो। और तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है आपको। इतने सारे उपाय करके चलते हैं, सिर्फ 3 उपाय, तो ये लॉस तो बेटा कभी नहीं होंगे, और तुम्हारी कुंडली में कई प्रकार से पैसा कमाने के योग हैं, और जिस काम में तुम हाथ डालोगे सक्सेस बहुत अच्छी है। जी। तो ये उपाय सनी जी करके चलेंगे तो आपको असर भी आएगा, और मतलब प्रिवेंशन वाली चीज़ है, करके चलें। इसका वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आज इस बार अब से इंस्टा पे ना जाकर यूट्यूब पे वीडियो जाएगा रिकॉर्डिंग, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप सभी लोग। सेम यूज़र नेम है जो इंस्टाग्राम पे, वही सेम यूज़र नेम हमारे यूट्यूब के ऊपर भी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। गुरुजी, अगला सवाल वर्षा जी का बेटा ले एक लेते मिनट, हैं। शनि जी, एक उपाय तुमको और करना है, जो तुम शेयर मार्केट का काम करते हो, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है हुँ, बेटा, एक नीला ऊनी कपड़ा मिल जाएगा, उसमें 1100 ग्राम चावल बांध करके मंदिर में रखो। इसके बाद बेटा कभी भी लॉस नहीं होंगे आपको, ये हर सोमवार करते ही रहना है। जी ये जी। आकांक्षा। जी गुरुजी, वर्षा जी हैं, इनको अपना जी टाइम नहीं पता है तो इन्होंने अपने बच्चे की डिटेल्स भेजी हैं। जी वर्षा जी, मैं आप अपना सवाल भी कृपया भेज दें, यहाँ पे सिर्फ आपके बर्थ डिटेल्स हैं, तो सवाल भी आपको भेजना है। बेटे का जन्म हुआ है 23/10/2016। 23/10/2016। जी, समय है 12:15 AM। इनका 12:15 अर्ली जन्म मॉर्निंग। हार्ली मॉर्निंग, मऊ में इनका जन्म हुआ है। ये अपने बारे में पूछना चाहती हैं, ये डिटेल्स इनके पुत्र की है। तो इन्होंने सवाल अपना भी नहीं भेजा है। आई थिंक इन्होंने मैं सवाल बताऊं ऊपर कहीं भेज दिया था। बेटा, इनका यही सवाल होगा, जी, इनकी जब से बच्चा पैदा हुआ, इनकी सेहत को लेकर के दिक्कतें काफी ज्यादा चल रही हैं। ओह! रुपए पैसे फाइनेंशियल थोड़ी सी परेशानी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा खराब केतु जब भी 5वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए ना, जी, तो बोलते हैं पिता के कामकाज को लेकर के तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लग पाता, और माँ को सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी बनी ही रहती है। हुँ, और ये बढ़ती उम्र के साथ साथ दांतों की परेशानी देता है, नसों की तकलीफें देता है। और बेटा बोलते हैं कि बहुत जल्दी इंसान को स्किन की दिक्कत हो जाती है, या हम क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी, डस्ट एलर्जी हाँ, वगैरह बहुत जल्दी होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, शायद तुम्हारा यही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। बेटा तुमको 2 उपाय करके सिर्फ चलना है, तुम्हारी सेहत यदि खराब चल रही है तो बेटा बहुत शानदार हो जाएगी। एक तो हरी मूंग और अंडा, मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। जी, पहला उपाय ये है, हर साल 12 दिन लगातार कांच के मर्तमान में 200 ग्राम लाल फिटकरी भर के हुँ, कांच के ढक्कन से बंद करके अपने सर से 7 बार घुमा करके पानी में बहा दो, और 27 दिन लगातार 7 रोटी ज्वार की बना करके छोटी छोटी काली गाय को खिला दो, और हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाना है। हुँ, इतना उपाय करके चलो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे घर में बरकत भी रहेगी, और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। जो मैरिड लाइफ को लेकर 19-20 परेशानी दिखाई दे रही वो भी ठीक हो जाएगी। जी। अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी, आशा केसरी जी का। जी इनका डिटेल्स
सितंबर 1992। क्या बताया आपने? 20 सितंबर 1992। टाइम क्या है? इनका समय है 11:55 AM। इनका जन्म जन्म स्थान? कोलकाता में हुआ है। जी। कलकत्ता इनका जन्म स्थान है। ये लिखते हैं, गुरुजी सेहत और संतान कब होगी? शनि में शनि का समय चल रहा है, शहर। इनके बेटा नाम क्या बताया आपने? आशा केसरी। आशा जी। आशा जी। जी की जन्म कुंडली के अंदर शनि में शनि खराब शनि बेटा चल रहा है। इसको बोलते ही है कि मंगल वाला शनि है। ये पुत्र संतान के लिए तो बेटा काफी अच्छा योग ही नहीं होता। ये मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता, और गुस्से, एडिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। तब तक जितने लोग देख रहे हैं लाइव को शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉलो कर दें, तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। सुधांशु जी, आपका सवाल लेंगे इसके बाद में। अशोक जी आपका भी सवाल लेंगे, मगर अभी लास्ट की ना 3 ही कुंडली लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे कहीं और भी एक आधे अपॉइंटमेंट्स है। आकांक्षा, इनकी जन्म कुंडली में जो संतान सुख का जो योग है 22 अक्टूबर 2028 के बाद है। अभी तो समय है। बेटा काफी ज्यादा समय। इस योग को तो बेटा बोला जाता है कि ये संतान के लिए अच्छा योग होता ही नहीं, लेकिन ये उपाय करके चलते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य मिलेगी, जी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बेटा सबसे पहले इनका उपाय करा दो, 7 मंगलवार लगातार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध से धो करके वीरान जमीन में दबाए। जी। 7 तरह के दूध क्या होते हैं? गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, हम्म। घर का जल, गंगा जल, और 2 मंदिरों का जल। जी। ये क्या करना है? एक डोची में डाल लेना है। जो 7 तरह के फल होते हैं, आलू, सेब, केला, एक मुट्ठी ज्वार, एक मुट्ठी मक्का, एक मुट्ठी काले सफेद तिल, और एक मुट्ठी दुर्बा घास। हम्म। ये बेटा लाल किताब के फल होते हैं। जी। इनको क्या करना है? किसी डोलची में धो लेना अच्छे से, हम्म। गहरा गड्ढा करके वहां पे दबा करके इनको आना है। ये बेटा 4 मंगलवार कर लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य और उनके बच्चे जो पैदा होने, जो संतान के लिए कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बाद उनके योग बन जाएंगे। जी। और बेटा 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करवा दो, और हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाए। ये इतने उपाय करके बेटा चलते हैं तो बहुत शानदार योग बनते हैं संतान के लिए। दूसरा योग ये है, ये बेटा शानदार योग इसलिए मैं बोलूं कि लगन में बैठा राहु है। हम्म। तो आप लोगों ने सुना होगा बिल्ली की जेर घर में रखने से संपत्ति बहुत अच्छी आती है। तो जिनकी ये जन्म कुंडली है, मेरे तो वो कहीं काली बिल्ली की जेर मिल जाए हाँ। और अपने पास में रखो। उसका एक मैं मंत्र दे दूंगा प्रतिष्ठा करके, उसका तुम जाप कर लो बेटा। बोलते हैं असंभव काम को भी संभव तरीके से करवा देता है ये। और बोलते हैं इंसान की किस्मत इतनी जबरदस्त चेंज होती है ना, मैं क्या बताऊं। ये बेटा लाखों रुपए देने के बाद भी ये चीजें मिलती नहीं। यदि आपको मिल जाए तो तुम्हारे लिए बेटा रामबाण है। जी। तो बिल्ली की जेर कहीं से भी बेटा मिल जाए, अपने पास में रखते हैं अपने घर में, और किसी भी शुभ काम में जाते हैं सीधे हाथ पे रख करके उसका मंत्र पढ़ लो। देखो जाओ, मैं कहता हूँ तरक्की ही तरक्की है। जो तुमने सोचा होगा काम धंधे के लिए प्लानिंग की होगी, जो काम तुम्हारा होने वाला भी नहीं है उसका भी तुम संकल्प करके जाओगे, वो भी काम पूरा हो जाएगा। और ये जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं देता। तो बिल्ली की जेर बेटा मिल जाती है तो अपने पास में जरूर रखें। जी। जी। गुरुजी, जैसे हम उपाय देते हैं तो कभी कई बार 27 दिन का होता है, इसके साथ में एक उपाय हम और देते हैं, तो क्या एक साथ में एक उपाय करना रहता है कि एक साथ में 2 उपाय भी हो सकते हैं? देखो बेटा, यदि आपकी जन्म कुंडली, बेस क्या होता है? बेस हमारा होता है जन्म कुंडली। वर्षफल होता है जो हमारा ऊपर ऊपर का भाग होता है कि ये साल कैसे जाने वाला है। तो जन्म जी। कुंडली आपकी बताती है कि पूरा भविष्य कैसे बनेगा आपका। तो
तो इसमें बेटा उपाय थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे आपको मैंने बोला 43 दिन लगातार 200 ग्राम नहीं चने की दाल गुरुजी, मैं मंदिर ये में कह रखो। रही मैं थी एग्जाम्पल दे रहा मतलब। हूँ आपको। अच्छा अच्छा, हाँ तो आपने 43 दिन वाला उपाय किया, उसके बीच में मैंने बोला कि हर रोज केसर का तिलक भी लगाओ। हाँ मैंने बोला हर मंगलवार 200 ग्राम चने की दाल चावल जल प्रवाह करो। तो 43 दिन के बीच में वीकली उपाय चालू रहेंगे। जो मैंने केसर का तिलक वाला बोला, वो मंडे वाला बोला, या मैंने शनिवार का बोला, वो हाँ 43 के बीच में वीकली उपाय चालू रहते हैं आपके। लेकिन 43 दिन के बीच में कोई 8 दिन का लगातार का उपाय है, 4 दिन का उपाय है, 2 दिन का उपाय है, 15 दिन का उपाय, वो चालू नहीं होगा। जो लगातार चल रहे हैं वो नहीं कर सकते, मगर जो वीकली वाले लगातार हैं वो उपाय नहीं कर सकते। हाँ, पहले वीकली वाले चालू कर लो, फिर बाद में 43 डेज वाला चालू कर लो आप। जी। तो ये इस तरीके से आप लोग को उपाय करने हैं, क्योंकि कल मेरे को किसी ने मैसेज पे बात पूछी, तो ये आई बहुत होप अच्छी बात आपको इस होगी। चीज का जवाब। जी। अगला सवाल गुरुजी सुधांशु जी का ले ले। सुधांशु ही लिखा है ना? हाँ जी, सुधांशु जी। ये हमारे साथ नए जुड़े हैं, आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी डिटेल्स हैं 18/3/1985। 18/3/1985। टाइम क्या है? समय है इनका 16:10, 4:10 PM। इनका जन्म जन्म इंदौर में स्थान? हुआ। इंदौर, मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। 18 मार्च 1985। 18 मार्च, 1 मिनट। आशा जी, आपने बहुत 1985। सारे सवाल कर दिए हैं एक साथ। एक कृपया आप लोग ना 5 मिनट का गैप रखें एक बारी सवाल पूछने के बाद, क्योंकि फिर वो बाकी लोगों के सवाल चले जाते हैं। अब उनका सवाल ही मिस हो गया है, कहाँ चला गया है सुधांशु जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया था मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हाँ, और इन्होंने एक और चीज लिखी है, भाग्य स्थान में राहु और मंगल में कौन ज्यादा सहयोग करेगा। बेटा भाग्य स्थान में जो सबसे अच्छा सपोर्ट करने वाला है ये राहु है। ओ, लेकिन सुधांशु जी क्या है कि इसका मतलब कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन ही चालू हुआ है इसका मतलब कि नॉलेज आपको है। जी बेटा भाग्य स्थान में तुम्हारा राहु शुभ होकर के बैठा हुआ है, ये काफी अच्छा योग बनाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये धैर्य और पेशेंस नहीं हुआ तो ये खराब करेगा। इस योग जी को बेटा बोला जाता है कि यदि आप राहु का फल लेना चाहते हैं तो जन्म स्थान से हमेशा दूर रहें। जीवन में तरक्की ही तरक्की देता है। दूसरा योग कि जो रोड के लेवल के नीचे के मकान में कभी नहीं रहना चाहिए, ऐसे जाता अच्छा नहीं बेटा, वहां तुम्हारा भाग्य टोटली खराब हो जाएगा, कभी भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। यदि रोड के नीचे हल्का भी है मकान आपका तो जी बेटा कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, वहां से निकल जाओ। और जितने तुम ऊंचे मकान पे रहोगे उतना ही किस्मत तुम्हारी जबरदस्त भाग्यवान होगी, उतने तुम कामयाब होगे। और बेटा दूसरी बात यह है कि सूर्य बुध शुक्र 8वें घर में जाके बैठे हैं, ये भी आपको मालूम होगा तब से। तो बेटा क्या करना है कि तांबे की गागर वाला उपाय करके चलना ही चलना है आपको। और शादी के बाद अपना चाल चलन कभी खराब नहीं होने देना। समझदार हो गया आप। और केतु बेटा बैठा है खराब होकर के तीसरे घर में। तो यहाँ पे बोला गया है कि साउथ फेसिंग मकान में जाकर के बैठेंगे आप तो जीवन में चाहे पुत्र संतान के सुख हो, चाहे आपकी सेहत हो, दोनों खराब रहेंगी। किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा और अच्छाई करने के बाद बुराइयां मिलेंगी। और जीवन में ये बेटा कर्जा बहुत देता है, और जी तुम्हारे जैसे जातक को बहुत ज्यादा कर्जा लेके कोई काम भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तुम्हारा यही कि कान छेदन करा करके सोना पहनो। हम्म, 900 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध के घर में वजन के नीचे दबा करके रखें, जहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना आती हो। और बेटा हर साल 8 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दो। और काम जी काज को लेकर तकलीफें हैं तो 10वें घर को एक्टिव कर लो, और शानदार योग जाके बन जाएगा। 27 दिन लगातार 50 ग्राम दूध कुएं में गिरा दो। फिर इसके बाद देखो तुम कितनी रजाओं वाली जिंदगी जीते हो। हाँ, जीवन में कभी भी आपको दूध और चावल पानी का दान नहीं करना बस। जी। ये उपाय आप करके चले सुधांशु जी। अभी हमारे साथ पलक जी, रिम्पी जी, विनीत जी, सुमन जी, एक और विनीत जी जो अलग विनीत है, आकाश कुमार जी, नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेज को फॉलो जरूर कर दें, और अगर फॉलो करेंगे तभी कमेंट सेक्शन खुलेगा और आप सवाल कर पाएंगे। गुरुजी आज का ना आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि फिर मीटिंग का भी टाइम है। भूमिका जी हमारे साथ नई जुड़ी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने अपने बच्चे की डिटेल भेजी है, इनकी पुत्री है, उसकी डिटेल्स है 22 मार्च 2015।
टाइम क्या बेटा? 5:36 AM। इसका जी जन्म भी कतनी कतनी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। ये लिखती हैं कि बेटी थोड़ी जिद्दी है और बहुत जल्दी रो देती है, प्लीज इसकी पढ़ाई के बारे में भी बताना है। बेटा, ये जिद्दी क्या है कि ये जो बिटिया है इमोशनल भी थोड़ा सा है और थोड़ा जिद्दी भाई है, क्योंकि इसमें इसकी कुंडली में सूर्य मंगल का मेल हम्म, लगन में जाकर के बैठा है। तो बेटा इस योग को बेटा बोला गया कि बच्चा इमोशनल भी होता है, थोड़ा जिद्दी भी होता है, थोड़ा गुस्से वाला भी होता है। ओ, लेकिन ये जरूर बता दूं आपको जी कि ये बच्चा काफी कामयाब बच्चा है और इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी जाने वाली है। इसकी आंखों को ले करके थोड़ी सी तकलीफें रहेंगी जरूर, इसकी आंखें काफी वीक होने के चांसेस है। हम्म, तो ये अभी छोटा बच्चा, मैं क्या इसका भविष्य बताऊं, ये जिद भी इसकी कम हो जाएगी ये उपाय करने से, और उसका धैर्य काफी अच्छा बनेगा, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा बच्चा बहुत कामयाब रहेगा। सबसे जी पहले इसको उपाय करना है कि इस कांच के बर्तन में खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाना। इसके लिए चांदी की थाली, चांदी की कटोरी लेकर के आ जाओ। ये पैसा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन। जी इसी में खाना खाएगी, बहुत टॉप की बच्ची बनेगी। यदि आप ऐसा नहीं खर्चा करते तो स्टील के बर्तन में खाना खिला सकते हैं आप। हम्म, एक तो ये वाला उपाय करा दो आप। दूसरा उपाय करना है, ये रात को चौंकती भी होगी कभी कभी, ये बहुत बच्चे चौंक के अच्छा, बैठ जाते हैं रात को। हाँ हाँ तो ये हाँ, रात तांबे की में। कीलें आती हैं, इसके बेड के चारों कोने में गाड़ दो आप। हम्म, ये कर दो आप। दूसरा है, इसके हर जन्मदिन पे एक काला सफेद कंबल अपने सर से सात बार घुमाकर किसी गरीब को दान देना है। हम्म, और बुध की दृष्टि ये आ गई, 43 दिन लगातार 8 हल्दी की साबुत गांठें मंदिर में रहे। ये बेटा जी उपाय करके चलते हो, तुम्हारा बच्चा बहुत पेशेंस भी इसमें रहेगा, धैर्य भी रहेगा और गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करेगा। जी, ये उपाय भूमिका जी करके चले, आपकी पुत्री का भविष्य भी काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ गुरुजी आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आपको भी जाना है, मीटिंग भी है। तो अभी जिन लोगों के सवाल रह गए हैं, कृपया वो लोग ना मैसेज कर दें, हमको डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे। वहां पे आपको अपना जो जो मैंने आपको डिटेल बताई है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें मैसेज कर दो, ताकि नेक्स्ट जब हम लाइव आएंगे कल, तो उस टाइम आपका सवाल हम प्रायोरिटी पे ले लेंगे। तो आप ये चीजें हमें मैसेज जरूर कर दें और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि कई लोग कहते हैं नोटिफिकेशन ही नहीं आता। आप लोग लाइव आए थे, प्रोफाइल के ऊपर जो 3 डॉट्स रहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी मैसेज के साथ गुरुजी आज का लाइव हम खत्म करते हैं। कल दोबारा आप लोगों से जुड़ेंगे इसी समय रात को 8 बजे। अपने सवाल तैयार रखिएगा और जय माता दी। धन्यवाद गुरुजी, आपने भी समय दिया। जय माता दी बेटा।